फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी हम लोग क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो काफी हेल्पफुल रहेंगे क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए। 2025 ये मॉडल पेपर जारी हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हमारा सब कुछ दिया हुआ है। 1 घंटा डेढ़ घंटा आपको टाइम मिलेगा। हिंदी का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, आप इसे देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इस प्रकार से खंड दिया हुआ है जिसमें आपको निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर को पहचानना है आपको। यहाँ पे चलिए आप इसे आप पढ़ लेंगे सही से। यहाँ पे देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और असत्य के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्र दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख उद्देश्य सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ देखेंगे असहिष्णुता संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भर का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनका हत्या कर दी गई। उसकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में। यहाँ पे आप पढ़े हैं तो यहाँ पे आप जानते होंगे। जन्म कहाँ हुआ था देखेंगे, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, बी नंबर। अब देखेंगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा असहिंसात्मक संघर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलेंगे आगे, तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, कहता क्या है? महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुना क्या था? मतलब कि गुना उसका क्या था महात्मा गांधी का जीवन का? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सादगी और आत्मनिर्भरता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। महात्मा गांधी को सत्य और असहिष्णुता का पुजारी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि वे हमेशा सच बोलते थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए कहता क्या है? निम्नलिखित पदखंड को ध्यानपूर्वक पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आपको ये हेडलाइन आपको पढ़ लेना है। यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, यहाँ धारा का हर कोना भारत है, मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी। तो इसको आप पूरा पढ़ लेंगे, इसे हम पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर वाला, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? तो झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, आदिवासियों की धरोहर। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। यहाँ पे देखेंगे, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? झारखंड की भूमि की गंध जो है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, मेहनत से भरी हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है? झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? तो किसकी कहानी छिपी हुई है? यहाँ पे हम पढ़े हैं इसका कहानी कैसे छिपी हुई है? पर्वत जंगल और नदियों की। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कहता क्या है? गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है? गद्यांश में यहाँ पे वर्णन किया गया है क्वेश्चन में। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा सरहुल, कर्म और सोहराय। इसका वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप चलेंगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द है कौन? तो पुल्लिंग बोलते हैं स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग बोलते हैं लड़की को और पुल्लिंग बोलते हैं लड़के को। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा है जो पुल्लिंग शब्द है? देवी है, देवी तो ये लड़की का है, बालिका ये भी लड़की का है, राजा ये एक लड़का का है, और छात्रा क्या है? ये भी एक लड़के का नाम है, मतलब कि सारे छात्रों का नाम है। राजा सिर्फ अकेले को बोलेंगे राजा। अब देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छात्रा। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग मतलब कि बहुत सारे, पुल्लिंग बहुत सारा, पुल्लिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मूल शब्द हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल शब्द। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? उपसर्ग से बना है। क्या से बना है? उपसर्ग से बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या है? पूर्ण जन्म। क्या है? पूर्ण जन्म से बना है उपसर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उन्नति का विलोम क्या है? तो उन्नति का विलोम जो है उसका यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अवनति। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवनति। याद रखेंगे सब बच्चे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, कहता क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसका हो जाएगा धरती। क्या हो जाएगा? धरती। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है? निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पे देखेंगे, बच्चों ने मैदान में खेला और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, वे सब जल्दी उठता है और बारिश होने लगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वे सब सुबह जल्दी उठता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 14 का। आप देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी शुद्ध है। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपन्न। क्या हो जाएगा? संपन्न। इसका सही आंसर हो जाएगा। आपसे याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर प्रश्न है। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सामान्य खोना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक काटना सम्मान खो देना। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है? 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो क्रिया शब्द कौन सा है? तो पढ़ाई करना जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जरूरी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर करना। पढ़ाई करना जरूरी है, करना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा बीच वाला, करना। क्रिया का शब्द को चुनना है, तो क्रिया इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो करना क्या है? क्रिया है। अब देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है?
वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। विशेषण विशेषण इसका बता रहा है धीरे धीरे, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? धीरे धीरे। इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 18 का। आप देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है? 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है। वाक्य का प्रकार क्या है? तो वाक्य का प्रकार को बताना है। तो वाक्य का प्रकार जो है वह स्कूल जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य है। ये क्या है? ये है हमारा मिश्र वाक्य। याद रखेंगे सभी बच्चे, मिश्र वाक्य। अब देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? तो दांत खट्टे करने का अर्थ होता है पराजित करना। क्या हो जाता है? पराजित करना। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर पराजित करना। अब देखेंगे खंड ग में देखेंगे हमारे यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ लेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। इसको आप पढ़ लेंगे, हम इसे पूरा पढ़ चुके हैं। आप देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रस्तुत गद्यांश की किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश जो है तो इसका पाठ कैसे लिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्तावाद की संस्कृति से ली गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है? धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में धीरे धीरे हमारा आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर का आप क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर कहता क्या है? इसका सही उपभोक्तावाद। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपभोक्तावाद। गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो उपभोक्तावाद पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन, गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जाता है? तो क्यों जोर दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, लोगों के उपभोग और सुख के लिए दिया जाता है। उत्पादन बढ़ाने पर क्यों जोर दिया जाता है? तो लोगों के उपभोग और सुख के लिए दिया जाता है, ना कि समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए और नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, लोगों के उपभोग और सुख के लिए बताया जाता है। इसका सही आंसर उत्पाद बढ़ाने का जरिया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 25 क्या कहता है? गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे लाइक कर सब्सक्राइब नहीं करें, हमें सब्सक्राइब कर ले, आपको मॉडल क्वेश्चन सारे सेट का इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास 9 के छात्र के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमारा कहता है गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो गधे का छोटा भाई आप तो जानते हैं बैल को कहा गया है। किसे कहा गया है? बैल को कहा गया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की और 26 का क्वेश्चन क्या कहता है? लासा की और पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो कौन सा विधा यहाँ पे दिया हुआ है? कहानी, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, निबंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर यात्रा वृत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे 27 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है? 27 नंबर का क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म जो है आप पढ़े होंगे, जानते होंगे कहाँ पे हुआ था? फर्क खबराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे मिलेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ देर में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। हरिशंकर प्रसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? कौन सी पत्रिका निकाली थी? यहाँ पे देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ है हंस, यहाँ पे दिया हुआ है जागरण, यहाँ पे दिया हुआ है मर्यादा, यहाँ पे दिया हुआ है वसुधा। इसका सही आंसर हो जाएगा वसुधा। क्या हो जाएगा? वसुधा। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 को 28 हो चुका है, 29 को चलेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा राजेश जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब चलेंगे 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूध जो है वो किसे कहा गया है? यहाँ पे दिया हुआ है बाढ़ के पानी को कामपेज किए हुए जहर को या फिर बारिश के पानी को, इनमें से कोई। इसका सही आंसर हो जाएगा बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया। तरल का मतलब क्या होता है? बहने वाला चीज, तो उसको कहा गया है बाढ़ के पानी को। अब देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी एकांक का प्रमुख पत्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी का एकांक का प्रमुख पात्र कौन सा है? इसका सही आंसर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है उमा, संस्कर, रघु, प्रेमा। इसका सही आंसर हो जाएगा उमा। क्या हो जाएगा? उमा। रीढ़ की हड्डी एकांक का प्रमुख पात्र कौन है? तो उमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? तो मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है मंजुल भाग या महादेवी वर्मा या फिर कृष्ण सोपति या फिर मुर्दुला गर्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुर्दुला गर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 30, 33, 32 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे दिया पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ लेना है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही साख्या मटर खड़ी। इसको हमने पूरा पढ़ चुका है, आप इसको पूरा पढ़ ले, स्क्रीनशॉट ले ले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको जितने भी इंपोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन के प्रश्न है उसे आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम आप अच्छे स्कोर से पास हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन हमने इसको पढ़ चुका है, आप इसे पढ़ चुके होंगे। प्रस्तुत काव्यांग के कवि कौन है? तो प्रस्तुत काव्यांग के कवि कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखेंगे 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो क्या व्यक्त करना चाहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर भी हो जाएगा ए नंबर, प्रकृति की विविधता। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब चलेंगे 35 नंबर के क्वेश्चन की और। यहाँ पे दिया हुआ है छिमियाँ छिपाएं बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? यहाँ पे देखेंगे बीजों का सजीव चित्रण, बीजों का छिपना, मटर की फलियों में छिपे बीज, पौधों का विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा मटर की फलियों में छिपे बीज। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप ऊपर में पढ़े होंगे। यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो किस कविता से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पे दिया हुआ है क्या? ग्राम श्री, मेघ आए, हरितिमा, प्राकृतिक सुभाष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ग्राम श्री हो जाएगा। इसका सही आंसर। आप चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 37 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक प्राणी के हृदय में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रत्येक प्राणी के हृदय में, ना कि मंदिरों में, ना कि काशी में, ना कि कैलाश पर्वतों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। यहाँ पे देखेंगे वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाक का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? वाणी हो जाएगा। इसका सही आंसर आप देखेंगे 39 नंबर। रस खाना की काव्य भाषा क्या है? तो रस खाना की काव्य भाषा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देखें, मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ? तो किस रूप में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहमान के रूप में हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैप्टर मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन हमने कराया है आप उसे जरूर रिवाइज करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बार-बार मिलते रहे, उसके लिए आप